नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का 53 नंबर यानी 53 नंबर सेट आ चुका है। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और 100% दोस्तों जो है हमारे सेट से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। और दोस्तों अगर बात करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहां भी आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। जैसे कि आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, 52 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 53 नंबर है ये। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों सिडबी की स्थापना की गई थी। समय भी याद रखेंगे 1990 में किया गया है। हेडक्वार्टर की जब बात किया जाएगा मुख्यालय की, तो ये भी एग्जाम में आता है। मुख्यालय याद रखिएगा लखनऊ। लखनऊ जो है मुख्यालय किसका? सिडबी का, याद रखिएगा। इसी तरीके से आप आरबीआई का याद रखेंगे, 1 अप्रैल आपका 1935 में स्थापना। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो किया गया था मूल्य स्थिरीकरण तथा जो उपभोक्ता और उत्पादकों के हित के संरक्षण हेतु। ठीक है, और किया गया था 1958 में। कब किया गया था? 1958 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नेफेड कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था 1958 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता क्या है? तो इसके लिए पात्रता क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शंस देखेंगे तो जो भी वयस्क रहेंगे यानी जो बड़े लोग रहेंगे बस वही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, आप कोई भी परिवार से हो, चाहे SC ST से हो चाहे ना हो, इसमें केवल SC ST बोला गया तो गलत है। गरीबी रेखा के नीचे वाले जरूरी नहीं है, कोई भी आप कर सकते हैं, पिछड़े वर्ग के नहीं, कोई भी आप कहीं भी परिवार, किसी भी परिवार के अगर आप हैं वयस्क हैं सदस्य तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 100 दिन का रोजगार इत्यादि इसमें कई चीजें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो सौभाग्य योजना का संबंध है विद्युतीकरण से। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में विद्युतीकरण से दोस्तों जो है ये जो है इसका संबंध है। प्रधानमंत्री जो है सहज बिजली हर घर योजना के तहत दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था। कौन सा योजना दोस्तों? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 25 सितंबर 2017 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? विद्युतीकरण से रिलेटेड है सौभाग्य योजना। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जा रही है। तो ये आपका 97 से 2002 है। ठीक है, तो 97 से 2002 यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। और इसका लक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए, विषय पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। समानता के साथ विकास। ठीक है, याद रखिएगा 1997 से 2002। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में संघवाद जो है किस देश से लिया गया है? तो संघवाद दोस्तों, संघवाद लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों जो है, ठीक है, और अवशिष्ट जो शक्ति है ये केंद्र में निहित रहेगा। ये सब जो है केंद्र द्वारा जो है क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए संविधान के स्रोत देखो सीखो स्टडी आप सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने ट्रिक बता रखा है, उसमें ट्रिक में कई तरह से आपको याद करवाया है बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सर्च आपको करना है संविधान के स्रोत देखो सीखो स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मूल पाठ में पूछा जा रहा है कितने भागों में विभाजित है? देखिए शुरू में जो था वो पूछा जा रहा है, तो 22 भाग थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। और अगर बात किया जाए जो आपके अनुच्छेद थे, अनुच्छेद अगर पूछा जाए, अनुच्छेद अगर पूछ दे तो उस समय जो है 395 थे। ठीक है, याद रखेंगे 22 भाग, 8 अनुसूची और अनुच्छेद 395। बाकी आपका बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी की बात किया जाए तो 28 राज्य हैं। राज्य 28 हैं
और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो प्रदेश आपके 8 हो गए हैं। ठीक है, तो 8 8 28 है, तो आपको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 3rd नंबर भाग में उसका संबंध किससे है, मतलब भाग 3 का संबंध किससे। देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार है, और मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से। अगर ऐसे ही आपका मूल कर्तव्य पूछ दे तो कर्तव्य जो है यूएसएसआर या फिर कहिए कि रूस से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद की बात किया जाए दोस्तों तो भाग 3 का जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर के 35 तक है, ये भाग 3 है। अब भाग 4 में दोस्तों जो है क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। और 4(1) का इसका क जब आ जाएगा तो मूल कर्तव्य, मैंने 51 का अनुच्छेद 51 के क, और ये आपका 36 से लेके 51 तक जो है क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, और लिया गया है यूएसए से या अमेरिका से, यूएसए से, और जो अनुच्छेद है वो 12 से लेके 35 तक में वर्णन है। नेक्स्ट बात करेंगे मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किस पर है। दायित्व दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों पर है, यानी एससी पर और हाई कोर्ट पर, दोनों पर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उपयुक्त में से जो है ए बी दोनों, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर एससी की बात, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रिट जारी करता है, और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट। ठीक है, ये विशेष अधिकार संबंधी रिट है, 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। ठीक है, ये सब भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और जो आपका बैरोग्राफ है इसके द्वारा जानते हैं जो वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन है, इसको मापा जाता है। मैनोमीटर जब आ जाएगा तो मैनोमीटर जो है जो गैस दाब है इसको जानते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे हाइड्रो है ना, यहाँ पर अगर हाइग्रो हो जाएगा तो द्रव में दोस्तों अपेक्षित जो घनत्व होता है, द्रव में अपेक्षित घनत्व, ठीक है, उसको यहाँ पर मापते हैं। हाइग्रोमीटर, सॉरी यहाँ पर हाइग्रोमीटर रहता तो, लेकिन हाइड्रो है ना। यहाँ पर दोस्तों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है, तो एम्पियर होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एसआई मात्रक पूछा गया है। अगर यहीं पर दोस्तों पूछा जाता आपसे कि विद्युत वाहक बल का, तो आप याद रखेंगे एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक जो है, वाहक बल अगर पूछ देता तो वोल्ट हो जाता। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का कौन सा होगा, ओम हो जाता है। और विद्युत धारिका जो धारिता होता है, विद्युत धारिता, इसका फैराडे होता है। तो ये सब याद रखेंगे, राइट आंसर इसका एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। नेक्स्ट बात करेंगे सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सापेक्षता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आइंस्टीन ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। याद रखिएगा सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो मैंने इसको कई बार ट्रिक से करा रखा है, ट्रिक देख लीजिएगा। बी कॉम्प्लेक्स के लिए पूरा ट्रिक बता रखा है, साथ ही साथ जो है ए बी सी डी ई के, इन सब के लिए जो है ट्रिक बता रखा है। तो जो इसका होता है थायमीन, ठीक है, थायमीन होता है B1 का। ठीक है, कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे B7 आ जाएगा, B2 आ जाएगा। B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन हो जाएगा। अगर यहाँ पर B5 हो जाएगा तो आपका जो है मतलब यहाँ ये वाला जो है ना, ये किसका है, B2 का है। अगर दोस्तों यहाँ पर B5 का आ जाएगा तो जो है ये जो आपका दिया है पेंटोथेनिक, ये दोस्तों आपका जो है B5 का है। ठीक है, अगर बात करेंगे B7 का दोस्तों, तो बायोटीन जो दिया है वो आपका B7 है, क्या है। तो ये सब भी आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। थायमीन हो जाएगा B1 का। नेक्स्ट बात करेंगे विषाणु, ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो विषाणु द्वारा जो है होने वाला रोग कौन सा है, तो यहाँ पर पोलियो हो जाएगा। बाकी टिटनेस, प्लेग और सिफिलिस, ये सब जो होते हैं ये होते हैं आपके जीवाणु से, जीवाणु से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर विषाणु से पोलियो हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा बंदरगाह, ठीक है, पोडेकू नाम से दी परिप्लस जो है ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है बंदरगाह का नाम, तो यहाँ पर जो बंदरगाह है वो है अरिकामेडु बंदरगाह है दोस्तों। ये बंदरगाह पेडू के नाम से जो आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है इसके लेखक को ज्ञात था। अगर बात करेंगे दोस्तों जो ये बंदरगाह की खुदाई हुई है, मतलब ये आपका 1945 ईस्वी में दोस्तों जो है खुदाई हुई है। और प्रथम 2 शताब्दियों में दोस्तों रोमन जो माद्र भांडों के जो अनेक टुकड़े के साथ साथ एक रोमन व्यापारिक केंद्र बस्ती के अवशेष का भी यहाँ से पता चला है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम था वो कलकत्ता में स्थित था, आप सभी लोगों को पता होगा। जो बंगाल का सूबेदार था नाम था अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को दोस्तों बंगाल की सुल्तानती और कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। यहीं पर दोस्तों क्या हुआ, ये 3 जगहों का जो जमींदारी प्रदान किया, तो इसके बाद जो है इंग्लैंड के जो सम्राट थे उसके सम्मान में यहाँ पर फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता की नींव रखी गई और सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना है। सर चार्ल्स आयर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैत शासन जो है किसके मस्तिष्क की उपज थी। तो ये लॉर्ड क्लाइव के दोस्तों मस्तिष्क की जो है उपज थी। अगर बात करेंगे जो अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि हुई, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। तो याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव का दोस्तों था ये मस्तिष्क के उपज। और बक्सर के युद्ध में ही दोस्तों सफलता के बाद लॉर्ड क्लाइव पुनः जो है बंगाल का गवर्नर बनकर आया था, आप सभी लोग जानते ही हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिरों की शैली बताना है, किस शैली में निर्मित थी। तो चालुक्य हो गए या होयसल हो गए, इन सब की जो मंदिरों की शैली थी वो बेसर शैली थी। कौन सी, बेसर। देखिए जो शैली है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, नागर, बेसर और द्रविड़, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है बेसर शैली थी चालुक्य वंश का या फिर कहिए होयसल वंश का, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है बेसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बात करेंगे, अष्टप्रधान निम्न में से किसकी देन है, मतलब अष्टप्रधान कब से स्टार्ट हुए। अष्टप्रधान दोस्तों जो है ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, इनके 8 मंत्रियों या फिर कई एक परिषद टाइप में रहता था परामर्श वाला। तो 8 मंत्रियों का दोस्तों ये था अष्टप्रधान, अष्ट से ही पता चल जा रहा है। और इसमें जो मेन होते थे वो पेशवा होते थे। कौन होता था, पेशवा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या है, ये दोस्तों एक जो है समुद्री जहाज था। क्या था, समुद्री जहाज, पानी वाला जहाज। तो एक जहाज था दोस्तों कामागाटा मारू। और ये दोस्तों जो है 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए निकला था दोस्तों। ये समुद्री जहाज था, बी राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जो है गरम दल के नेता थे, इनमें से कौन थे। तो देखिए वैसे तो 3 ही नाम आता है बार बार एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया अलग। अरविंद घोष जी हैं, ठीक है। एक है लाल, एक है बाल और एक है पाल। ये 3 लोग गरम दल के थे। गरम दल और नरम दल अलग हो गया था, ठीक है। और ये जब 1916 में फिर एक हो गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं तीनों लोगों का नाम आता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में अरविंद घोष भी याद रखिएगा, ये भी आपके गरम दल के ही नेता थे।
ठीक है, वैसे तो 4 स्तंभ इनको कहा जाता है, चौथे स्तंभ में इनको रखते हैं। ठीक है, 3 लोगों का नाम तो एक ही जैसा है। नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। अगर आपने जो है पॉलिटी पढ़ा है तो स्टार्टिंग में ये आ जाता है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, कुशासन है, इसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा 1773। चटगांव आर्मरी है, आर्मरी रेड के प्रमुख नेता कौन थे। तो चटगांव आर्मरी रेड के जो प्रमुख नेता थे सूर्य सेन थे। कौन था, सूर्य सेन थे। 18 अप्रैल 1930 को दोस्तों हुआ था ये जो है चटगांव आर्मरी रेड। तो दोस्तों इसके प्रमुख नेता थे सूर्य सेन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। गुलामी का अधिकार पत्र भारत शासन अधिनियम 1935, इसको किसने कहा था, इसको कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, गुलामी का अधिकार पत्र। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 25 आपके जो इंपॉर्टेंट जो है सेट से क्वेश्चंस थे, ये 53 नंबर सेट था दोस्तों। आशा करते हैं कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सेट्स फ्री में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।